धर्म चरण अनुरागी करता बड़ जोगी बहु भागी। धर्म का लाभ, धर्म का आधार, धर्म का जो कारण है, धर्म से अनुराग हो जाए, उसी के अनुसार राग हो जाए संसार का, और संसार के जो बहुत से लोग हैं उनको इसी योग से एक संयोग अनुराग से जोड़ दिया जाए। जो जोड़ते हैं वही बड़भागी होते हैं, जो जुड़ते हैं वही बड़भागी होते हैं। जगत अनेक है, अनेकता को, अनेकता में एकता हो जाए। संसार में विकार जो है वो दुर्गंध के रूप में है। संसार के जब अवस्था गति के कारण है, संसार एक गति है, गतिमान है, गतिमान के कारण अवस्था है, अवस्था में परिवर्तन है, स्थिति परिस्थिति में परिवर्तन है, और ये परिवर्तन दुर्गंध, दोष के रूप में, विकार के रूप में। तो इस दुर्गंध को सुगंध से जोड़ दिया जाए और पूरे जगत को एक साथ जोड़ दिया जाए सहयोग के स्वभाव से। सहयोग का पर्याय यही है, सत्य से योग, सहयोग, सबका योग, सबका एक धारणा, एक ध्येय, एक लक्ष्य, एक ही लाभ, शुभ लाभ, कि सब एक दूसरे का सहयोग करें। संसार का कारण और आधार योग है, सहयोग है, संयोग है। संसार में अगर असहयोग न हो, दुर्गंध न हो, तो कहीं कोई समस्या नहीं होगी। इसलिए आहार वही जो सुगंध को पैदा करे। सांसों से सुगंध निकले, यज्ञ करके सुगंध वातावरण में हो, और ये गौ माता का उत्पाद सुगंध पैदा करता है। लोग पूजा पद्धति बदल लेने से, अधिकार प्राप्त करने के कारण, स्वार्थ के कारण ही जो है असहयोग होता है। मुसलमान कोई भी कार्य करता है, भोजन लेता है तो कहता है बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह का मतलब वहीं से वो जीवन आरंभ करता है, प्रारंभ करता है। आहार से
जब भोजन लेता है, यानी भोजन से जब योग होता है तो अल्लाह निकलता है, बिस्मिल्लाह होता है। लेकिन उसी अन्न जो उसे अल्लाह से मिलाने वाली है, जो अल्लाह के रूप में है, जो धरती उस अल्लाह से मिलाने वाले रूप को पैदा करती है, उसका वो आदर नहीं करता। करते वही है जो सनातनी करते हैं, सनातन का ही नकल। लेकिन सनातन का जो आधार है, पर्याय है, उपयोगिता है, प्रयोग, प्रकृति हमारा प्रयोग कर रही है, उपयोग कर रही है। धर्म हमारा उपयोग कर रहा है, प्रयोग कर रहा है। संसार हमारा उपयोग कर रहा है, प्रयोग कर रहा है। पहले प्रयोग होता है, फिर प्रयुक्त होता है, फिर उपयोग होता है। उपयोग का मतलब यही है कि अपने से ही योग, अपने को ही प्रयोग, यानी संसार के जितने तत्व हैं, जिन तत्वों का हम उपयोग करते हैं, जो हम हैं वही तत्व हैं हमारे में, और उन तत्वों में भेद नहीं है। जो आहार हम लेते हैं, बीज के, चाहे गेहूं हो, धान हो, तो उसमें भी जीवन है, वो भी जीव है। जिस तरह से हमारे में जीवन है, वो भी जमीन में बोए जाते हैं तो अंकुरित होते हैं, बढ़ते हैं, उनमें भी जीवन का चक्र है। यानी पूरे संसार में परमात्मा ही है, जो वही निर्विकार भी है और आकार भी है, साकार भी है, तदाकार भी है। वही अपने को प्रयोग करता है, अपने को उपयुक्त करता है, प्रयुक्त करता है, उपयोग करता है। जीवन में, संसार में सहयोग करके एक दूसरे को जोड़ा जाए, सबसे बड़ा धर्म यही है। आज हर क्षेत्र में असहयोग बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि जीवन को हम भोग की वस्तु मानते हैं कि अधिक से अधिक संसाधन, जितने अधिक साधन बढ़ते जा रहे हैं, संसाधन बढ़ते जा रहे हैं, उस साधनों के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ता जा रहा है। इसीलिए उसे भोगने के कारण, उसे पाने के कारण असहयोग की परिस्थितियां बढ़ती जा रही हैं। चाहे लोकसभा में, विधानसभा में, आम जनमानस में, परिवार में, हर जगह असहयोग, असंतोष बढ़ता जा रहा है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मुक्षयेमामृतात्। सुगंध से ही हमें मुक्ति मिलती है। ये शरीर में दुर्गंध ही है, शरीर से दुर्गंध ही पैदा होता है। इस शरीर के अंदर दुर्गंध ही छिपा हुआ है। इसलिए जो त्र्यंबकम, ओम के द्वारा, परमात्मा के द्वारा, ओम के द्वारा आकार, उसका यज्ञ करके, यजन करके
इसमें सुगंध पैदा किया जाए, सुगंध से ही सब पुष्ट होते हैं। और अमरत्व को प्राप्त करते हैं, मुक्त हो जाते हैं। इसलिए आइए हम सब लोग विचार करें कि ये असहयोग करने वाले लोग, चाहे जात के नाम पर, पात के नाम पर, धर्म के नाम पर, अधिकार के नाम पर, सुख सुविधा साधन प्राप्त करने के नाम पर क्यों कर रहे हैं। हम एक सीमा रेखा निश्चित करें। जीवन निश्चय का नाम है। अपनी आवश्यकताओं को लेकर, जैसा हमारे ऋषियों ने कहा है, रोटी कपड़ा मकान, अपनी आवश्यकताओं को जितने अधिक साधनों की तरफ, भोग की तरफ लोग आतुर होंगे, जो व्यवस्थापक देश का होता है, व्यवस्था बनाता है, जिस विधि से व्यवस्था बनती है, वो एक पूरे देश का संचालित करता है। जैसे एक ट्रेन का इंजन जिधर डिब्बे को ले जाता है, उसी तरफ पूरा डिब्बा, उसमें बैठे हुए यात्री उसी तरफ चलते हैं। तो देश का जो हमारा संचालन करने वाला है, उसमें योग्यता हो सबको जोड़ने का, सबको एक साथ लेकर चलने का। पूजा पद्धति के नाम पर, कि पूजा पद्धति हमारी अलग है, तो हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, तुम्हारा हमारा धर्म अलग है। जबकि किसान से जो उत्पादन होता है, उसका लाभ केवल किसान ही को नहीं मिलता, सभी जीव जंतु मानव जगत का होता है लाभ। एक मजदूर के द्वारा जो कार्य होता है, उससे सिर्फ मजदूर को ही लाभ नहीं होता, उससे सभी का लाभ जुड़ा होता है। एक व्यापारी के द्वारा जो उत्पादन होता है, कपड़ा बनाए जाते हैं या वस्त्र बनाए जाते हैं, उसका लाभ केवल उसी को नहीं होता। कहने का पर्याय यही है कि सबका कर्मों का लाभ सबको प्राप्त होता है। जो बहुधा है, बहुत से लोग हैं, तो उसी तरह से किसी भी व्यक्ति के द्वारा हानि का कर्म किया जाता है, तो उससे हानि भी सभी की होती है। जिस तरह से लाभ सबका एक साथ जुड़ा है, उसी तरह से हानि भी सबका एक तरह से जुड़ा हुआ है। तो धर्म के नाम पर, स्वतंत्रता के नाम पर, कि जो चाहे वही खाए, जो जैसा चाहे वैसा बोले, जो चाहे जैसी वाणी बोले, आहार विहार दुर्गंध फैलाए, दुर्योग गंध योग भोजन करे, कि मेरा धर्म कहता है कि मैं मांसाहारी भोजन करूंगा, तो खाली वो उसी व्यक्ति के लिए हानिकारक नहीं, पूरे जगत के लिए वो हानिकारक है। धर्म वही है जो सबके लिए लाभदायक हो, सबको लाभ पहुंचाता हो, सबको एक साथ जोड़ता हो, सबको एक साथ सहयोग करता हो और सुगंध पैदा करता हो, दुर्गंध को समाप्त करता हो। हमें बार बार क्यों सरकार पार्टी को बदलना पड़ता है, क्यों उसमें अधिक चुनाव के पैसे खर्च होते हैं, इसलिए क्यों एक दूसरे का विरोध असहयोग करते हैं। सबके पीछे एक ही कारण है, हमारी अज्ञानता। जो योग्यता हमारे में होनी चाहिए सबको जोड़ने की, वो योग्यता आज की शिक्षा पद्धति से नहीं है।
आज की शिक्षा पद्धति बांटने वाली है, स्वार्थ वाली है। आर्थिक मतभेद, सामाजिक मतभेद, वैचारिक मतभेद को पैदा करने वाली है। इसलिए जो हमारी योग्यता पैदा करने वाली वो है विद्या, ब्रह्म विद्या, गुरु विद्या, गुरुकुल की विद्या। उसका प्रारंभ तत्काल होने के लिए अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करें। धर्म के साथ और सहयोगी बनेंगे तो धर्म के द्वारा आपका लाभ होगा, आप पर कृपा होगी, आप सभी का जीवन मंगलमय होगा। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।